नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग लिमिट फिट टॉलरेंस पर आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। लिमिट का परिचय। जब कोई पार्ट मशीन शॉप में बनाने के लिए दिया जाता है तो उसकी परिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए उसके मूल साइज में कुछ छूट दी जाती है। यह छूट अधिकतम रहती है, परंतु यह ध्यान में रखा जाता है कि पार्ट्स को उसके मूल साइज से एक सीमा में ही कम या अधिक बनाया जाता है। पार्ट्स को बनाने में उतना ही समय कम लगेगा तथा रिजेक्शन भी उतना ही कम होगा। किसी मूल साइज में स्वीकृत वह अधिकतम छूट जिस पर पार्ट्स बनाए जा सकते हैं उसे उस साइज की लिमिट कहते हैं। लिमिट के प्रकार। अपर लिमिट जॉब के अधिकतम साइज को प्रकट करने के लिए उसके मूल साइज के स्वीकृत छूट को उसकी अपर लिमिट कहते हैं। जैसे यदि बेसिक साइज बराबर 50.02 मिलीमीटर है, छूट बराबर प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर है, तो उसकी अपर लिमिट प्लस 0.02 मिलीमीटर तथा अपर लिमिट साइज 50.02 मिलीमीटर होगा। लोअर लिमिट जॉब के न्यूनतम साइज को प्रकट करने के लिए मूल साइज में स्वीकृत छूट को उसकी लोअर लिमिट कहते हैं। जैसे जॉब का लोअर लिमिट बराबर माइनस 0.02 मिलीमीटर, लोअर लिमिट का साइज बराबर 50.00 माइनस 0.02 बराबर 49.98 मिलीमीटर। बेसिक साइज यहाँ पर मूल साइज से हमारा तात्पर्य उस साइज से है जिस पर छूट देकर उस साइज का सीमांकन किया गया है। जैसे 50 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर की बीमा मूल साइज 50 मिलीमीटर है। वास्तविक साइज बेसिक साइज से तात्पर्य जॉब के उस साइज से है जो मशीनिंग होने के पश्चात उसको आप अपने पर वास्तव से प्राप्त होता है। यदि वास्तविक साइज लोअर लिमिट साइज से अधिक तथा अपर लिमिट साइज से कम होता है तब जॉब को पास कर दिया जाता है, परंतु यदि वास्तविक साइज लोअर लिमिट से कम है या अपर लिमिट से अधिक हो तो जॉब अस्वीकृत कर दी जाती है। जॉब की लिमिट तथा फिट्स को निर्धारित करने के लिए कई सिस्टम हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम BSS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, न्यूअल सिस्टम। देश में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित नियमों पर कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत आपस में फिट होने वाले पार्ट्स में अंदरूनी साइज जिसमें कोई दूसरा पार्ट फिट होता है वाला भाग होल कहलाता है। बाहरी साइज वाला भाग शाफ्ट कहलाता है। विचलन किसी जॉब के साइज तथा
उसके बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर को विचलन कहते हैं। विचलन 4 प्रकार के होते हैं। अपर डेविएशन किसी जॉब के साइज की अधिकतम लिमिट तथा उसके बेसिक साइज का बीजगणितीय अंतर को अपर डेविएशन कहते हैं। जैसे यदि कोई साइज 50 प्लस 0.08 प्लस 0.04 के द्वारा दिया गया है, इसमें जॉब की अधिकतम साइज लिमिट बराबर 50.08 मिलीमीटर तथा बेसिक साइज 50 मिलीमीटर है और अपर डेविएशन बराबर 50.08 माइनस 50 बराबर प्लस 0.08 मिलीमीटर। होल के अपर डेविएशन को ES तथा शाफ्ट के डेविएशन को ES के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब जो होल का अपर डेविएशन को कैपिटल ES तथा शाफ्ट के डेविएशन को स्मॉल ES के द्वारा दर्शाया जाता है। लोअर डेविएशन किसी जॉब को साइज के न्यूनतम साइज लिमिट बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर को लोअर डेविएशन कहते हैं। जैसे जॉब की न्यूनतम साइज लिमिट बराबर 50 प्लस 0.04 बराबर 50.04 मिलीमीटर, जॉब का बेसिक साइज बराबर 50 मिलीमीटर, अतः जॉब का लोअर डेविएशन बराबर 50.04 माइनस 50.00 मिलीमीटर बराबर प्लस 0.04 मिलीमीटर। होल के लोअर डेविएशन को स्मॉल कैपिटल E1 तथा शाफ्ट के लोअर डेविएशन को स्मॉल E1 से दर्शाया जाता है। एक्चुअल डेविएशन किसी जॉब की वास्तविक माप तथा बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर को एक्चुअल डेविएशन कहते हैं। जैसे यदि किसी जॉब को मापने पर उसकी वास्तविक माप बराबर 50.05 मिलीमीटर माइनस 50 बराबर प्लस 0.05 मिलीमीटर। फंडामेंटल डेविएशन अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन में से एक जिसमें जीरो लाइन के साथ संबंध दिखाने में सुविधा हो, फंडामेंटल डेविएशन कहलाता है। इंजीनियरिंग कार्यों में विभिन्न प्रकार की फिटिंग बनाने के लिए BIS सिस्टम द्वारा 25 मूल डेविएशन की व्यवस्था की गई है। होल के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स तथा शाफ्ट के लिए स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। इनमें से 1, 2, 0, Q तथा W 5 अक्षर को छोड़कर 4 नए सेट JS, ZA, ZB, ZC प्रयोग किया गया है। टॉलरेंस किसी जॉब के अपर लिमिट साइज तथा लोअर लिमिट साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस किसी जॉब की एक्यूरेसी को प्रदर्शित करती है। यह हमेशा धनात्मक ही रहती है तथा इसके साथ कोई भी चिन्ह प्रयोग नहीं होता है। जैसे किसी जॉब का साइज 25 प्लस 0.02 माइनस 0.01 के द्वारा दिया गया है, तो जॉब की अपर लिमिट साइज
बराबर 25 प्लस 0.02 बराबर 25.02 मिलीमीटर टॉलरेंस निम्न प्रकार की होती हैं। जॉब की लोअर लिमिट साइज 25 माइनस 0.01 बराबर 24.99 मिलीमीटर। जॉब की टॉलरेंस बराबर 25.02 माइनस 24.99 बराबर 0.03 मिलीमीटर। यूनिलेटरल टॉलरेंस, इस प्रकार के टॉलरेंस में जॉब के बेसिक साइज में केवल एक ही और डिविएशन होता है तथा दूसरा डिविएशन 0 होता है। यानी यूनिलेटरल टॉलरेंस जो होता है वो एक तरफा होता है। जैसे किसी जॉब में हमें छूट देनी है, टॉलरेंस देना है, वो या तो प्लस में होगा या ही माइनस में होगा। वो प्लस और माइनस में दोनों में नहीं हो सकता, वो यूनिलेटरल टॉलरेंस कहलाता है। बाइलेटरल टॉलरेंस, ये दो तरफा टॉलरेंस होता है। इस प्रकार के टॉलरेंस में जॉब के बेसिक साइज में दोनों ओर डिविएशन अपर तथा लोअर रहते हैं। जैसे 48 प्लस 0.04 और माइनस 0.02 मिलीमीटर। यानी इस टॉलरेंस में, बाइलेटरल टॉलरेंस में, इसमें प्लस में भी टॉलरेंस हो सकता है और माइनस में भी टॉलरेंस होता है। फंडामेंटल टॉलरेंस, भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के द्वारा टॉलरेंस 18 के ग्रेड निर्धारित किए गए हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की फिट देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये ग्रेड होल तथा सॉफ्ट दोनों के लिए कार्य करते हैं। जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही ज्यादा टॉलरेंस होती है। इनको ITO 1, ITO, IT1 से IT द्वारा दर्शाया गया है। विभिन्न व्यवसाय के लिए टॉलरेंस के ग्रेड होते हैं। अलाउंस, आपस में मिलने वाले दो पार्ट्स की फिटिंग को ध्यान में रखते हुए उनके साइज में जो अंतर रखा जाता है उसे अलाउंस कहते हैं। अलाउंस दोनों पार्टों के साइज पर निर्भर करता है। फिटिंग के स्वभाव के अनुसार अलाउंस धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। यह दो प्रकार का होता है। अधिकतम अलाउंस, किसी होल साइज के अंतर की अपर लिमिट तथा शाफ्ट की लोअर लिमिट के अंतर को अधिकतम अलाउंस कहते हैं। क्लियरेंस फिट में अधिकतम तथा न्यूनतम अलाउंस दोनों होते हैं। होल का साइज 20 प्लस 0.020 माइनस 0.000 मिलीमीटर तथा शाफ्ट का साइज 20 माइनस 0.007 माइनस 0.020 मिलीमीटर। अधिकतम अलाउंस बराबर 20.020 माइनस 19.980 0.040 मिलीमीटर होगा। न्यूनतम अलाउंस, किसी होल साइज की लोअर लिमिट तथा शाफ्ट साइज की अपर लिमिट के अंतर को न्यूनतम अलाउंस कहते हैं। क्लियरेंस फिट में न्यूनतम अलाउंस होल की लोअर लिमिट शाफ्ट की अपर लिमिट अर्थात न्यूनतम अलाउंस बराबर 20.000 माइनस 19.993 बराबर 0.007 मिलीमीटर
मशीन में आपस में मिलने वाले पार्ट्स विभिन्न विशेषताओं के साथ आपस में मिलते हैं। कुछ पार्ट्स आपस में फंसकर मिलते हैं, जबकि कुछ पार्ट्स बिल्कुल फ्री मिलते हैं तथा कुछ पार्ट्स दूसरों के अंदर घूमते हैं। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार पार्ट्स एक दूसरे में फिट रहते हैं। आपस में मिलने वाले दो पार्ट्स होल व शाफ्ट के बीच के संबंध को फिट कहते हैं। यह दोनों पार्ट्स के साइजों पर निर्भर करता है। फिट्स को प्रदर्शित करने के लिए बेसिक साइज के आगे पहले होल को डिविएशन तथा उसके बाद शाफ्ट का डिविएशन दिया जाता है, जैसे 20H7 बटा G6 और 20H7 माइनस G6। फिट को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। मतलब फिट का जो मतलब होता है कि कोई भी दो पार्ट्स जब आपस में हम मैच करते हैं और वो मिल करके जब वो कार्य करते हैं तो उसे हम फिट कहते हैं। नंबर 1, क्लियरेंस फिट। ऐसी फिट जिसमें होल का छोटे से छोटा साइज शाफ्ट के बड़े बड़े साइज से भी बड़ा रहता है, क्लियरेंस फिट कहलाता है। इसमें शाफ्ट बिना किसी रुकावट के होल में घूम सकती है, क्योंकि क्लियरेंस हमेशा धनात्मक अलाउंस रहता है। यहाँ पर होल की टॉलरेंस जॉब के ऊपर रहती है तथा उसके मध्य कुछ क्लियरेंस रहता है। यह दो प्रकार की होती है। क्लियरेंस का मतलब होता है जो क्लियरेंस फिट होती है कि जिसमें अगर कोई शाफ्ट किसी भी होल में बिना रुकावट के चलती है, मतलब फ्री चलती है, उसमें कोई लोड ना हो, अपने आप स्वतंत्र रूप से चले, वो हमारा क्लियरेंस फिट कहलाती है। क्लियरेंस फिट में शाफ्ट का साइज कम होता है और होल का साइज ज्यादा होता है, इसलिए वो शाफ्ट होल में फ्री घूमती है। अब रनिंग फिट। इस फिट में धनात्मक अलाउंस सबसे अधिक होता है। इसी कारण शाफ्ट होल साइज में आसानी से घूम सकती है। शाफ्ट तथा बुश के अंदर रनिंग फिट दी जाती है। नंबर 2, स्लाइडिंग फिट। इसमें भी धनात्मक अलाउंस होता है, परंतु रनिंग फिट से कम होता है। इसमें शाफ्ट होल साइज में सट कर जाती है, बहुत आसानी से नहीं चलती, परंतु बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्लैंकिंग एवं पंचिंग डाई में पंच तथा डाई के अंदर स्लाइडिंग फिट दी जाती है। ट्रांजिशन फिट। इस फिट में दोनों पार्ट्स में टॉलरेंस इस प्रकार दी जाती है कि उनके मध्य अलाउंस धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। जब धनात्मक होता है तो क्लियरेंस फिट होती है, जब ऋणात्मक होता है तो इंटरफेरेंस फिट बन जाती है। ट्रांजिशन फिट में टॉलरेंस जोन एक दूसरे के ओवरलैप होता है, जैसे होल का साइज 75 प्लस 0.046 माइनस 0.000 तथा शाफ्ट का साइज 75 मिलीमीटर है। ट्रांजिशन फिट में अलाउंस का परिणाम इतना कम होता है कि होल में शाफ्ट थोड़ा बल लगाने से प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार की फिटिंग डाइयों में डबल पिन या लोकेटिंग पिन लगाने में की जाती है। इस फिटिंग को बुश फिटिंग भी कहते हैं। इंटरफेरेंस फिट। इस प्रकार की फिट में शाफ्ट का साइज
हमेशा होल के साइज से बड़ा होता है। इंटरफेरेंस को होल साइज की लोअर लिमिट तथा शाफ्ट साइज की अपर लिमिट के अंतर द्वारा दर्शाया जाता है। इंटरफेरेंस फिट में अलाउंस हमेशा ऋणात्मक होता है। इससे होल की टॉलरेंस जोन हमेशा शाफ्ट टॉलरेंस जोन से नीचे होती है। इसमें निम्नलिखित फिट आती है। ड्राइविंग फिट, इस प्रकार की फिट में इंटरफेरेंस फिट इस प्रकार रखी जाती है कि हथौड़े की चोट से शाफ्ट को होल में फिट किया जाता है। यदि फिट शाफ्ट तथा पुली या गियर शाफ्ट तथा गियरिंग आदि में दी जाती है। फोर्स फिट, इसमें होल साइज शाफ्ट साइज की अपेक्षा काफी छोटी रखी जाती है ताकि दबाव द्वारा बल लगाने पर ही पार्ट्स को फिट किया जा सकता है, जैसे सिलेंडर में स्लीव फिट करना। नंबर अगला सिंक्रिज फिट, इसमें दोनों पार्ट्स में अलाउंस इस प्रकार रखा जाता है कि होल को गर्म करने पर शाफ्ट इसमें आसानी से आ सके तथा ठंडा होने पर होल साइज सिकुड़कर शाफ्ट को बल पूर्वक पकड़ लेता है। होल बेसिस पद्धत, इस पद्धति में होल साइज को स्थिर माना जाता है। इसका न्यूनतम डिविएशन 0 होता है। होल का बेसिक साइज ही लोअर लिमिट साइज होता है। इस पद्धति में होल साइज को कैपिटल H से अंकित किया जाता है। शाफ्ट के अंदर वांछित डिविएशन होल सिस्टम की पद्धति पर रखा जाता है। शाफ्ट बेसिस पद्धति, इस पद्धति में शाफ्ट के साइज को स्थिर रखा जाता है। शाफ्ट का अपर डिविएशन 0 होता है। इस पद्धति में शाफ्ट का अपर लिमिट साइज बेसिक साइज होता है। इसमें शाफ्ट के साइज को H द्वारा दर्शाया जाता है। उसके अनुसार होल साइज में डिविएशन दिया जाता है। इसके लिए शाफ्ट बेसिस की तालिका को प्रयोग किया जाता है। लिमिट व फिट की न्यूअल पद्धति, इस पद्धति के द्वारा 1/2 इंच से 6 इंच व्यास के होलों की विभिन्न प्रकार की फिट्स के लिए टॉलरेंस निर्धारित की गई है। यह पद्धति भी होल बेसिस के समान है। इसमें भी होल को स्थिर रखा जाता है। फिट्स के अनुसार शाफ्ट में दी जाती है। जॉब की परिशुद्धता के आधार पर टॉलरेंस 2 भागों में बांटा गया है, जिन्हें कैपिटल A तथा कैपिटल B से प्रदर्शित किया गया है। A श्रेणी अधिक परिशुद्धता तथा B श्रेणी में साधारण कार्यों के लिए टॉलरेंस दी जाती है। ज्यामितीय टॉलरेंस, किसी पार्ट का वास्तविक आकार उसकी ज्यामितीय टॉलरेंस से कितनी सीमा के अंदर रखा गया है, यह उसकी ज्यामितीय टॉलरेंस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः ज्यामितीय टॉलरेंस किसी वस्तु के आकार अथवा स्थित स्वीकार अधिकतम अंतर होता है। इसके द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम तैयार हो जाता है, जिसमें भाषा के स्थान पर चिन्हों के द्वारा अपनी आवश्यकता को प्रकट किया जाता है। यह 3 प्रकार की होती है।
नंबर 1 फॉर्म टॉलरेंस, यह किसी पार्ट्स की समतलता, सीधापन, गोलाई, वक्रता, बेलनाकारिता या अन्य प्रोफाइल के अधिकतम स्वीकृत अंतर को प्रदर्शित करती है। किसी चित्र में टॉलरेंस को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई लीडर लाइन को संबंधित अतः 90 डिग्री पर रखकर खींची जाती है। ए के द्वारा स्टेनलेस की टॉलरेंस मात्र छोटे व्यास की लंबाई में दर्शाई गई, जबकि बी में दर्शाई गई टॉलरेंस संपूर्ण लंबाई दर्शाती है। इसमें समतलता की टॉलरेंस को प्रदर्शित किया गया है। नंबर 2 एटीट्यूड टॉलरेंस, इसके द्वारा पार्ट्स की विभिन्न सतहों के मध्य स्थापित संबंध स्वीकृत अधिकतम छूट को प्रदर्शित किया जाता है। किसी पार्ट्स की विभिन्न सतह आपस में समांतर झुकी हुई या लंबवत रूप हो सकती हैं। नंबर 3 लोकेशन टॉलरेंस, इसके द्वारा किसी पार्ट की विभिन्न सतहों की बनावट की स्थितियों में स्वीकृत अधिकतम अंतर को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे विभिन्न होलों की स्थानीयता, विभिन्न वृत्तों की संकीर्णता अथवा सतहों की सममितता। इनके कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। प्रशिक्षण सारांश, लिमिट फिट टॉलरेंस का परिचय तथा इनके प्रकार व उपयोग के बारे में जाना। नंबर 2 सावधानियां। प्रयुक्त संदर्भ, अरिहंत प्रकाशन मेरठ, वेबसाइट www.arihantbooks.com। आज मैंने लिमिट फिट टॉलरेंस पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।